मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आज़म खान ने लोगों पर जुल्म किए थे और कोर्ट ने आज़म खान को उनके कर्मों की सज़ा दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मदनी जैसे लोग लोगों को बहका रहे हैं। तो हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए प्रयागराज के आम लोग हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे इस मुद्दे पर उनका रिएक्शन जानते हैं। जिस तरह का बयान दिया है, क्या कहेंगे आप शहाबुद्दीन बरेलवी? जो बयान कर्मों की सज़ा के संबंध में जो दिए हैं, तो आजम खान की जो सज़ा मिल रही है वो उनके कर्मों को सज़ा मिल रही है। वो कभी कानून से और संविधान से या जो भी व्यवस्था है धर्म से ऊपर उठ करके कार्य किए थे, उसका सज़ा जो मिल रही है वो उनका कथन सही है। मौलाना मदनी भी लोगों को बहका रहे हैं, उनका क्या? एकदम सही कह रहे हैं। मदनी बहका क्या रहे हैं, वही कर्मों का फल के वो भी आओ बक रहे हैं। इन लोगों से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आजम खान को जो सज़ा मिल रही है वो सही मिल रही है। आजम खान को जो सज़ा मिल रही है वो सही मिल रही है। जिस तरह का बयान आया है मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आज़म खान जी को जो सज़ा मिल रही है उनके कर्मों की सज़ा है। जो अपने सत्ता शासन के समय में वो अपनी भैंस ढूंढने के लिए पूरे पुलिस महकमे को लगा दिए थे, तो अब उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कितने लोगों के घर उजाड़ दिए। तो अब कहीं ना कहीं आप अगर जनता को परेशान करेंगे तो उसका आपको कहीं ना कहीं ऊपर वाला सिला देता है। लोगों पे जुल्म किया था आजम खान। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने के लिए वहाँ के पूरे पूरे गांव उजाड़ दिए और जो नहीं गए पुलिसिया प्रशासन का प्रयोग करते हुए सबको भगा दिए। इसीलिए देखिए अब राज खुल रहा है ना, अब सारे राज पता चल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में जो ज़मीन ली गई, अधिग्रहित की गई, वो गलत तरीके से की गई थी। कानून का बहुत दुरुपयोग हुआ। इस वजह से अब देखिए ईश्वर भी उनको अब उसी मैटर में देख लीजिए ना, बेटे को 2-2 पैन कार्ड बनवा दिया। आम आदमी यहाँ पे एक पैन कार्ड रखता है, बनवाने के लिए सालों जो है चप्पल घिस जाता है। उनके 2-2 पैन कार्ड थे, तो गलत था। तो आप अगर गलत करेंगे, न्याय देर से मिलता है, लेकिन ऊपर वाले के यहाँ जो उसकी लाठी है उसमें आवाज़ नहीं होती है। जो बयान आया है मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का, देखिए ये तो सच है कि सज़ा उनके कर्मों की उनको मिल रही है। उन्होंने ठीक कहा है। अब वो किस दृष्टि से वो देखते हैं, सज़ा उनको भी और मिलनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मौलाना मदनी ने जो बोला है इस बात पर कि उन्होंने जो बोला है कि उनकी वो गुमराह करते हैं, इसमें दो राय नहीं है कि इस्लामिक संगठन या इस्लामिक व्यवस्था ही इतनी ख़राब है कि जब तक समाज को गुमराह नहीं कर लेंगे तब तक वो अपने कोई कट्टरवाद जिस तरीके से ये फैलाते हैं तब तक वो सफल नहीं होंगे। इसमें दो राय नहीं है कि उनको तो जो सज़ा मिल रही है वो अपने कर्मों की ही सज़ा है, नहीं तो सज़ा मिलती ही क्यों। लेकिन इसमें भी दो राय नहीं है कि जो वो कह रहे हैं कि वो बरगला रहे हैं या लोगों के सामने ऐसी बातें करते हैं, वो गलत कह रहे हैं। सच ये है कि उन्हें भी खुद यही, उनका भी यही काम रहा है जो वो आज बोल रहे हैं। आज मौका मिल गया है उनको इनके लिए कहने का। ये सारे लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सब लोग समाज को दूषित करने का काम करते हैं। इस्लामिक कट्टरवाद ही लोगों को ख़राब करता है और वो जो कर्म किए हैं वो इसी के कंटिन्यूस, इसी सब के कंटेक्स्ट में है। इसलिए सज़ा तो मिलनी ही है उनको। और मुझे लगता है कि अभी भी इस घटना से भी लोग सबक ले लें कि जितनी चीज़ें मदरसे में पढ़ाई जा रही हैं, जितनी चीज़ें इन चीज़ों पर चल रही हैं, वो देश के हित में नहीं है, देश विरोधी बना रही हैं। इसलिए मुस्लिम संगठन या इस्लाम धर्म को मानने वाले सब लोग ये जान लें कि राष्ट्रहित पहले है। जो वंदे मातरम नहीं बोल पाएगा वो दरअसल मुसलमान भी नहीं है। ये गुमराह करने की बात ये लोग जो करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको चिढ़ है हिंदू मुस्लिम से। ये भाजपा का कुछ ये नहीं है कि कोई हिंदू मुस्लिम करता है। ये लोग ऐसे संस्करण में हैं ही जिसकी वजह से ये आज उनको कह रहे हैं। इनके पूरे संगठन में ही यही फैला हुआ है। ये सुधरेंगे तभी ठीक होगा। ये जो गलती करेंगे इनको सज़ा सबको मिलनी ही है। आपको क्या लगता है जो बयान आया है मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का? उन्होंने कहा है कि आज़म खान को उनके किए की सज़ा मिल रही है, उन्होंने लोगों पर बड़े जुल्म किए हैं। अपराधियों की कोई जात नहीं होता ना धर्म होता है। क्या जेल में अभी जितने भी अपराधी हैं उनमें आप देखेंगे तो 90% हमारे हिंदू भाई जेल में हैं। तो अपराध में 10% वो हैं, वो 20% है, लेकिन अपराधी वो 10% है। आप जेल का मैनुअल आप उठा के देख लीजिए, 90% हमारे लोग हैं हिंदू धर्म के मानने वाले जनसंख्या के आधार पर। हाँ 90%। क्या किस अपराध नहीं हो रहा है? आर्थिक अपराध हो रहा है। सड़कों को जो कमीशन खा रहे हैं, बड़े नेता थे, उन्होंने जुल्म किया कि नहीं? बतियाओ ना।
हाँ तो धर्म हर धर्म में अपराधी है और वो किसी विशेष आजम खां ही एक अपराधी नहीं है, हर धर्म में अपराधी है। जी, आपको क्या लगता है जो बयान दिया? बयान आप समझ ही सकते हैं कि आजम खान भूल गए थे, सब वक्त बदलता है। उनकी जो भाषा थी हमेशा आग लगाने वाली भाषा थी, वो भूल गए थे। उस समय की समय परिवर्तन होता है, एक दिन समय ऐसा है कि आप जैसे लोगों को ये समय सुधारेगा। और इन्होंने जिस तरीके से भाषा हमेशा देश में लड़ाने की भाषा किया है, उपद्रव मचाने की, इन्होंने हमेशा ये लोग लड़ाई हमेशा भारतवर्ष में हमेशा ये लड़ाई कराने की हमेशा कोशिश किया है। ये कभी अच्छे से न जिए और न जीने दिए, और भगवान उनकी सजा उनके कर्मों के दे रही है और मिलेगा ही। और ऐसे लोग जो भी हैं उनको ऊपर वाला छोड़ेगा नहीं, समय बदलता है, समय परिवर्तन होता है। ऐसे अपराधियों को हमेशा सजा मिला है और मिलेगा। आपको क्या लगता है जो बयान दिया है शहाबुद्दीन बरेलवी ने? देखिए, वो जो बयान दिए हैं अभी तक उनका बयान, जितने माइनॉरिटी समाज के लोगों के घर पे बुलडोजर चला उस पर उनका एक बयान नहीं आता है। आज आजम खां साहब के बारे में बोल रहे हैं, कोई अगर माइनॉरिटी के जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है उस पर आप कहीं न कहीं आवाज़ उठाते भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो समझा जाता कि आप हितैषी हैं समाज के, धर्म के। आप बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लिखे हुए स्क्रिप्ट को बोल रहे हैं। और जिस तरह से आजम खान साहब को 2 पैन कार्ड के नाम से उनको जेल सजा यही हुई है ना। अब इनके भाजपा के जो स्मृति ईरानी जी मंत्री थी, उनके पास भी 2 पैन कार्ड है, उन पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या एक धर्म विशेष के लोगों पर कार्रवाई होगी? ये संविधान की हत्या नहीं तो क्या है? इसलिए सब देश देख रहा है, सत्ता की ताकत ज़्यादा दिन रहने वाली नहीं है। अहंकार सबका चूर होता है और सत्ता किसी के पास अस्थायी नहीं रहती है। समय परिवर्तन होगा, जो दोषी है उसको कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर निश्चित तौर पे मेरा भी मानना है। लेकिन एक जाति और धर्म के विशेष के लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप जो बयान आया है? बयान तो हम ये कहना चाहते हैं, पहला नंबर तो हम आजम खां पे कहना चाहते हैं। एक समय था आजम खां को प्रयागराज का जो है मेला प्रभारी मतलब बनाया गया था, जिनको मतलब मुस्लिम कास्ट से आते थे, उनको कुछ दा तक नहीं पता था, उनको प्रयाग का इतना बड़ा संगम का मेला प्रभारी बनाया गया, जिसमें उन्होंने बदगल करा कि कई लोगों को मरवा दिया। वो भी अपराध इनका जो है भाई बहुत बड़ा अपराध है। जी, क्या मैं वो भी इनका कथन है, कह रहे हैं कि एक धर्म के लोगों पर ही कार्रवाई हुई? नहीं, वो गलत कह रहे हैं। हर धर्म के जो गलत काम कर रहे हैं सबके खिलाफ कार्यवाही हो रही है, और बिना भेदभाव की। जो गलत है, सही है। नहीं, जो गलत कर रहा है भाई, देखिए बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, और जो कानून को अपने हाथ में लेगा उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी धर्म किसी भी संप्रदाय का हो। आपको क्या लगता है? देखिए, ये कांग्रेसी भाषा बोल रहे हैं। एक धर्म के ऊपर कार्रवाई कैसे हो रही है? विकास दुबे जब मारा गया था तो एक धर्म था, तो वो मुसलमान था। यही ये सब दूषित लोग हैं, ये मानसिकता ही इनकी वही है। ये इनको भी मदरसे में शिक्षा कहीं से गलती से मिल गई होगी, या इनके घर के बगल में मदरसा। कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से ये शुद्ध रूप से गलत बता रहे हैं। जो भी उन्माद फैलाएगा, किसी धर्म, किसी जाति, किसी बिरादरी का होगा, उसे सजा मिलेगी। जो गलत करेगा उसके साथ न्यायालय सजा उसको दे रही है, तो वो तो होना ही है। इसको राजनीतिकरण करके कि नहीं किसी एक धर्म को, ये इनका दिमाग दूषित है, इसीलिए ऐसी बात कर। आपको हम जवाब देते हैं सर। यही लोग मुलायम सिंह को कहते थे, कार सेवकों को गोली चलाया मुलायम सिंह ने, और यही लोग और राष्ट्रपति से उनको पुरस्कार भी देते हैं पद्म भूषण का, और उनका लड़का खुशी खुशी ले जाता है। भारतीय जनता पार्टी की एक तरफ तुम कार सेवकों की हत्यारा बता रहे हो मुलायम सिंह को, और एक तरफ राष्ट्रपति को पुरस्कार दे रहे हो। जवाब दीजिए आप दीजिए जवाब। क्या देखिए, जवाब ये है कि जो इन्होंने कहा है, यहाँ पर हमारे जो देखिए हमारी जो पार्टी, या पार्टी हम नहीं, अदर में एक आम जनता की तरह अगर बात करूँ तो यहाँ पर कभी ये सब देखा ही नहीं गया कि अदर जात के हैं कि अदर कास्ट के, अदर कौम के हैं। प्रयागराज में आपने देखा है कि कई सारे ऐसे अपराधी हैं, हर कास्ट के रहे, हर कौम के रहे, भेदभाव नहीं होता? यहाँ कभी भेदभाव किया गया ही नहीं गया। यहाँ सबको समानता दिया, सबको लेके एक साथ लेके चलने गया। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में दूषित पता नहीं क्या बैठ गया है, जो सही बोलना उसको भी नहीं, कभी बोलना ही नहीं चाहते। वो घुमा फिरा के बस सभी लोगों पर कार्रवाई हो रही है। देखिए, कह रहे हैं कि एक धर्म के लोगों पर देख ही रहे, कोई भी आप बता तो दिए। आप अगर आजम खां जी को 7 साल की सजा हो रही 2 पैन कार्ड में, तो स्मृति ईरानी जी की भी होना चाहिए। कोर्ट से सजा हुई है, तो कोर्ट से हुई है, तो आप इतना आपकी सरकार है, सब कुछ आप उसको भी देख लीजिए। कोर्ट पर भी नियंत्रण है, सरकार का नियंत्रण है।
तमाम आज सरकार में कोर्ट और वोट से लड़ाई वाला काम खत्म हो गया। जिस तरह से आप देख रहे हैं उनका भ्रष्टाचार और तमाम तंत्र की उनकी जीत हो रही है, आप क्या इससे करेंगे? कोर्ट पर भी बहुत यकीन नहीं रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। और जिस तरह से इस पूरे मामले में जो बयान आया है उससे ज़्यादातर लोग सहमत हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि एक धर्म जो खास विशेष तौर पर जो अल्पसंख्यक समाज है उसके लोगों पर जानबूझकर कार्रवाई की जा रही है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का बयान सामने आया है और ऐसे में तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे बारी बारी से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर लोगों की राय इस पूरे मुद्दे को लेकर के क्या है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा है कि आजम खान को उनके कर्मों की सज़ा मिली है और कोर्ट ने उनके कर्मों की सज़ा दी है। मदनी जैसे नेता जो लीडर हैं वो लोगों को बहका रहे हैं। लोगों की राय जान लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे शहाबुद्दीन बरेलवी जो मौलाना हैं। उन्होंने कहा है कि आजम खान के साथ जो हो रहा है उनके कर्मों की सजा। हाँ, मौलाना हैं तो सही कह रहे हैं, बात सही है। आजम खान को ने जो बोया है वो काट रहे हैं। आजम खान कैबिनेट मंत्री, समाजवादी पार्टी सरकार में मुख्यमंत्री भी उनसे डरता था। यही लोक भवन का उद्घाटन था, श्री अखिलेश यादव जी आने वाले थे और आजम खान समझ लीजिए कि जब बैठ गए कुर्सी पे तब अखिलेश यादव बैठे और उद्घाटन नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने किया, आजम खान ने किया, अखिलेश जी बगल में खड़े हुए थे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भी आजम खान से डरते थे और हमने तो एक दिन देखा विधानसभा में उनके ऑफिस में बहुत सारे प्रदेश के मुसलमान आए हुए थे, दाढ़ी टोपी लगाए हुए, उनको बाहर एकदम किसी से नहीं मिलेंगे, भागो भागो, भगा दिया उनको। आजम खान ने तो आज तक के राजनीतिक इतिहास में कोई भी व्यक्ति क्या कि वो किसी रिक्शे वाले को थप्पड़ मारा होगा? आजम खान ने रामपुर में रिक्शे वाले को थप्पड़ मारा था। गरीब आदमी की हाय बददुआ नहीं लेनी चाहिए। और नहीं तो जो भारत का संविधान निर्माता कानून मंत्री हैं उनको कहा कि इनकी उंगली इशारा कर रही है कि ये खाली प्लाट है, इस पे कब्जा करो। जो आजम खान के साथ हो रहा है उनके किए गए कुकर्मों की उनकी सजा मिल रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी हैं, उनका बयान है कि आजम खान के साथ जो हो रहा है उनके कर्मों की सजा है, कोर्ट उनको उनके कर्मों की सजा दे रहा है। मदनी जैसे जो नेता हैं वो बहका रहे हैं लोगों। देखिए, कोर्ट का काम तो ये है कि सच्चाई के हिसाब से जो सही प्रमाण नहीं दे पाता है तो जेल में जाता है। और सही अगर प्रमाण गलत भी है, अगर सही दे देते हैं, साबित हो जाता है तो छूट जाता है। कोर्ट का काम अलग है। कोर्ट के हिसाब से जो मौके पर आया है गलत, उस हिसाब से वहाँ बंद हुए हैं वो। ठीक है, जो मौलाना कह रहे हैं सही कह रहे हैं, उनके कर्मों की सजा मिली। हम कोर्ट के हिसाब से बात करेंगे, मौलाना के हिसाब से बात करेंगे। बताइए, कोर्ट ने किया, कोर्ट के हिसाब से वो बंद हुए। अगर वो सही साबित हो जाएंगे, गलतों किए रहेंगे, जब कोर्ट में वो सच्चाई के हिसाब से देंगे तो बाहर हो जाएंगे। और भी लोग यहाँ ये बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का बयान आया कि आजम खान को जो सज़ा मिली उनके कर्मों की सज़ा मिली है, कोर्ट उनके कर्मों की सज़ा। साहब ने क्या बोला है? मदनी साहब ने कहा था कि मुसलमानों को जो है मौका नहीं मिल रहा है, इस तरीके की बात कही। तो मदनी साहब ने गलत थोड़ी बोला है। मदनी साहब ने बहुत सही बात बोली है। उन्होंने ये कहा है कि मुसलमानों को यहाँ वाइस चांसलर नौकरी नहीं मिलती है। अमेरिका मुसलमान जाके मेयर बनता है, बाटे जाके मुसलमान मेयर बनता है। इस बात को आपने क्यों नहीं दर्शा रहे हो? आप शहाबुद्दीन की बात को लेकर दर्शा दिए, इस बात भी दर्शाओ ना। मौलाना को नहीं, लेकिन भाई ये कोर्ट का मामला है, अगर कोर्ट ने फैसला दिया है। वो ये कह रहे हैं कि आजम खान को वो ये कह रहे हैं कि उनके कर्मों की सज़ा मिली है। इस पर क्या? भाई लोग तो बहुत कुछ कर्म करते हैं, लेकिन बहरहाल जो भी है, अगर कोर्ट ने दिया है सजा तो मिली सजा, फिर बाद में उनको जमा मिलेगी, छूट जाएंगे। ये चीज़ मामला है, मतलब जानते हैं। बाकी मौलाना साहब क्या बोले नहीं मालूम, लेकिन मदनी साहब ने जो बयान दिया उस पर हम खुश हैं। मदनी साहब को लेकर के कह रहे हैं कि वो बहका रहे हैं लोगों को। नहीं, कहाँ क्या चीज़ बहका है भाई? ये बरेलवी शहाबुद्दीन बरेलवी कह रहे हैं कि वो बहका रहे हैं लोग। तो क्या चीज़ बहका है बताइए आप, है ना? बहकाए कहाँ है वो? बताइए, मैं क्या चीज़ लेकर बहकाएँ? उन्होंने तो यही कहा है कि मुसलमानों को यहाँ एक नौकरी नहीं मिलती, वाइस चांसलर को नहीं मिलती, और बाहर जाके मुसलमान मेयर बनता है। अब बाहर जाके बरतानी मेयर बना, और कौन था हमदान, क्या नाम था, वो जाके अमेरिका का मेयर बना, फलाने के मेयर। यहाँ पे एक चांसलर की नौकरी नहीं मिलती, तो उन्होंने क्या गलत कही? सब बातों को कह रहे हैं कि बहका रहे हैं। क्या चीज़ बहका? आप बताइए क्या चीज़ बहका रहे हैं? कौन सा गलत बोल दिए मदनी साहब? क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले पर? बस शहाबुद्दीन बरेलवी कह रहे हैं कि आजम खान जो है अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं, कोर्ट उनके कर्मों की सज़ा दे रहा है। देखिए, मौलाना जी क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, कोर्ट में मामला है। निचली अदालत ने उन्हें सज़ा दिया है, अब उच्च अदालत में जाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाए, तो
हिम्मत साहस धैर्य बनाए रहें, उन्हें न्याय मिलेगा। आप कानून सम्मत काम करिए, जो सरकार का काम है वो करिए, किसी का जूता पालिश मत करिए, न किसी की गुलामी करिए। जो कानून कहता, जो संविधान कहता, जो लोकतंत्र कहता है उस तरह का काम करिए, अपना सम्मान भी बचाइए। ये ना हो कि सम्मान बेच के किसी को खुश करने के लिए आप जो है दूसरे को फंसा दीजिए और उसके बाद लेकर के भी कह रहे हैं कि वो जो है भड़का रहे हैं, मदनी जैसे नेता जो हैं, लीडर हैं, वो लोगों को बहकाते हैं। देखिए कौन किसको बहकाता है। कभी आसुद्दीन ओवैसी साहब कुछ बोल जाते हैं, कभी मदनी साहब कुछ बोल जाते हैं, कभी न्यायपालिका के और IAS पूर्व लोग बोल जाते हैं। अभी मैंने देखा कि तमाम जो है लोग हैं सिविल सिटीजन जो है 272 लोगों ने लिख कर दे दिया है राहुल गांधी जी के खिलाफ कि आप जो चुनाव आयोग को जो है कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप बताइए वो जितने लोग हैं 272 में, चाहे पूर्व न्यायाधीश हों और चाहे पूर्व IAS हों या पूर्व IFS हों, उनसे मैं सवाल करता हूं कि जो अभी नोएडा निठारी कांड की बात थी, वहां सुरेंद्र कोहली और मनेंद्र पंढेर को जो है वही सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया। और अपराधी कौन था आखिर? उन्हें जो फांसी की सजा दी गई थी बीच में, फिर फांसी की सजा जो है आजीवन में कन्वर्ट हुई, उसके बाद उन्हें निर्दोष भी साबित किया गया। तो आखिर वो दोषी कौन था? क्या कहना चाहेंगे आप? बयान आया है मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का, उनका कहना है कि आजम खान को उनके कर्मों की सज़ा मिल रही है, कोर्ट उनके कर्मों की सज़ा दे रहा है, मदनी जैसे जो नेता हैं वो लोगों को बहकाने का काम करते हैं। मैं एक चीज़ पहले तो बात बता रहा हूँ, जब ये सत्ता में थे आजम खान साहब, और मैं किसी जात वात पे या किसी उस पे वो नहीं हुआ, जब मोटी आप मलाई खा रहे थे तब तो आपको मुसलमान भाई की याद नहीं आई। मैं कहने जब जा रहा हूँ आपके चैनल के बाद, जब मोटी आप मलाई खा रहे थे, सत्ता के नशे में आप चूर थे, तब आपको मुसलमान भाई हमारा नहीं याद आया। जब तब आपने कभी मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं, कुछ नहीं। आज जब चक्रव्यूह पे तो आप मुसलमानों के पर अत्याचार हो रहा, कहीं कुछ नहीं हो रहा। ये सिर्फ इन्होंने जो भी सत्ता में ऐसे लोग आए हैं, जब उनके ऊपर गाज गिर रहे, भाई आप ईमानदार हैं तो न्याय पे आप धैर्य रखिए, विश्वास करिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आपको डरने की क्या जरूरत है। और आप अपना डर जो है सारे मुसलमानों के ऊपर ठिकरा फोड़ रहे हैं, सारे मुसलमानों को आप भड़का रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान खराब है, मैं ये नहीं कर, मगर आप जब मोटी मलाई खा रहे थे तब कभी नहीं कहा कि आइए मोटी मलाई खा लीजिए। तब तो मोटी खूब खाए, डबल जो है पैन कार्ड बनवा लिया, डबल बनवाए। तो क्या मुसलमान भाई ने कहा था कि आप डबल ID बनवा लीजिए? किस मुसलमान ने कहा था? कोई मुसलमान नहीं कहा। जब आपके ऊपर गाज गिर गई तो आप मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। इस सरकार में अगर आप सही हैं, और मैं पार्टी नहीं, आप न्यायालय पे भरोसा करिए, शासन पे भरोसा करिए, आपका जांच हो रही है। अगर आप है हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, सारे रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। और आप जो है अपने चक्कर में हिंदू मुसलमान को जो है भड़काने का जो काम कर रहे हैं, ये कृपया नहीं चलेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, 1 मिनट आपके पास आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी कह रहे हैं आजम खान को जो सज़ा मिल रही है उनके कर्मों। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये आजम खान साहब इससे पहले भी स्वीकार कर चुके हैं कि जो न्यायालय में मेरा पूरा 200 गुण के आधार पर अगर न्यायालय पनिशमेंट देता है तो उसका मैं वेलकम करता हूं। लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आती कि बार बार आजम खान को, बार बार मुसलमानों को, बार बार उन्हीं के लोगों को, एक बात हमको ये लगता है कि मुसलमानों को ही टारगेट मुसलमानों के द्वारा करा करके उस कौम के खिलाफ कहीं साजिश तो नहीं रची जा रही है? कुछ ऐसा तो नहीं है कि सत्ता पक्ष जो है मुसलमान को टारगेट करके मुसलमान से हमला करा करके और जो है उस सिस्टम पर अपना दबाव बना रहा है, समाज को गुमराह कर रहा है। और निश्चित तौर पर मैं मानता हूं, देखिए डाटा पर मैं नहीं बोल रहा हूं, एक मानवीय दृष्टिकोण से मैं एक भारत का नागरिक होने के नाते मैं ये चाहता हूं कि आजम खान ने जो गलती किया, दोष गुण के आधार पर न्यायालय ने उनको सजा दे दिया। जब न्यायालय ने सजा दे दिया, जब उन्होंने अपनी सजा को स्वीकार कर लिया अपराध को,
तो अब बरेलवी आ गए, अब कोई और भी आ जाएगा। तेरा दिल तो है सनम यासना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से, किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी धार्मिक दृष्टिकोण से जो बरेलवी साहब ने बोला है, ये न तो इस्लाम की आयत इसको अनुमति देती है, न हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक इसको ये करती है। अमानवीय समाज में तो ये समाज पर हमला है, ये इसको उनको बंद करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी के बयान? क्या बताया उन्होंने, थोड़ा यही उन्होंने कहा कि आजम खान के ऊपर जो सज़ा मिल रही है उनको कोर्ट की तरफ से उनके कर्मों की सज़ा दी जा रही है, उन्होंने जुल्म किए थे लोगों पर। खैर ये तो सही बात है, जो उन्होंने किया उसका मिल रहा, बाकी इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और दूसरी चीज़, आज समाजवादी कांग्रेस की ये देन है जो मुसलमान पर ये बंटाधार हो रहा है। अभी तक कांग्रेस और समाजवादी ने वोट तो लिया, बाकी अब साथ सोच रहे कि मुसलमान जितने जो है बेइज्जत हो जाए, जितने जो है बेहयापन पे हम उनको जो है बेहया जलील करके वोट लें। ये सबकी जिम्मेदारी अगर मुसलमान पर आज मुसीबत पड़ी है तो अखिलेश यादव जी की है और कांग्रेस पार्टी की है। इसलिए है इन लोगों ने, समाजवादियों कांग्रेसियों ने मुसलमान की वोट की ठेकेदारी की है। अगर ठेकेदारी की है तो इसके जिम्मेदार पहले नंबर की है कांग्रेस, दूसरे नंबर की है समाजवादी। और क्यों नहीं मुसलमानों के खिलाफ समाजवादी कांग्रेस रोड पे उतर रही है। आने वाले समय में न कांग्रेस का कोई गाने बजाने वाला रहेगा, न समाजवादी का रहेगा। मुसलमान सब असरुद्दीन ओवैसी के साथ जा रहा है। वो 20% मुसलमान अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहा, 7% यादव राज करें और 20% मुसलमान दरी बिछावें। ये कांग्रेस और समाजवादी बार बार इसीलिए जो है कर रहे हैं समझौता कि मुसलमान बंधुआ मजूर हमारा बना रहा है। ऐसा कुछ इसकी जिम्मेदार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। क्या कहेंगे आप संक्षेप में? नहीं, देखिए, जो किसी के ऊपर आपराधिक केस दर्ज हैं उसका न्यायालय निर्णय कर रही है। जो आपने गलत किया है जनता के साथ, तो पैन कार्ड में आपने दो बनवा रखे हैं, और आप जैसा कोई अनपढ़ जाहिल आदमी बनवाता तो कोई बात नहीं। आप 2 बार के 3 बार के मिनिस्टर रह चुके हो और विधायक रह चुके हो, सांसद रह चुके हो, और तुम्हारे द्वारा अगर ऐसा घोर अनाप है, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। और अब ये लोग अब आग लगाने का कुछ काम कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय को। अभी मदनी जी ने एक अभी वो किया था। अब जब तक रहे कांग्रेस में, जब तक सरकार, तब तक तो मलाई काटते रहे। अब कह रहे हैं आज तक का कोई भी वाइस चांसलर वो नहीं, उनको ये नहीं पता कि उपराष्ट्रपति तक भारत का मुसलमान बनाए गए हैं। उपराष्ट्रपति तक और 5 शिक्षा मंत्री मुसलमान रहे हैं, और कह रहे हैं किसी पोस्ट पे नहीं दिया गया उनको दोयम दर्जे का। अरे दोयम दर्जे का 60 साल किसकी तुमने गुलामी की, किसके शासन में तुम मौज काटे? क्या कहना चाहेंगे आप संक्षेप में, आप भी बता दें इस पूरे मामले में। एक लाइन इनकी आखिरी वाली का बहुत बड़ा जवाब है कि ये 2014 से बाद में ये बता दें ये कितने मुसलमानों को कितने पद पे ले आए हैं। ये कांग्रेस की देन थी, जहाँ पर हमारे यहाँ राष्ट्रपति भी मुसलमान रहे, बड़े बड़े उपराष्ट्रपति भी रहे, कई और पदों पे भी रहे। मगर इन्होंने कभी, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते, इन्हें ना अपनी जाति का परवाह है ना मुसलमान की। सवाल आ रहा है 2 पैन कार्ड पे, तो स्मृति ईरानी के भी ऐसे भाजपा में और कांग्रेस में कई, देखे आप बताइए, बिजनेसमैन है, वो पैन कार्ड को क्यों यूज़ करता है? उसका कहीं ना कहीं मकसद होता है ना। पैन कार्ड का इस्तेमाल सरकारी कामों में होता है। किसी का जैसे खो गया तो उसने दूसरा बनवा लिया, ठीक है, उसके पास 2 हैं, मगर जो बनाते हैं वो पहले पैन कार्ड को कैंसिल क्यों नहीं करते? जो सरकारी संस्थाओं में ऑफिसर बैठे हैं वो इसे कैंसिल क्यों नहीं? ये इनको मालूम नहीं है। पैन कार्ड में वही नंबर डाला जाए, पैन कार्ड दूसरा नहीं बनता। दूसरा आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे सिर्फ अपनी एज छिपाने के लिए, तब बनता है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोगों की अलग अलग राय इस पूरे मामले को लेकर के। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए
इस लिंक पर क्लिक करें।